Today we are going to learn Bal Bharati lesson number 4 part 2. Part 1, puzzles in your surrounding. Puzzles in your surrounding. Why does it hail even in summer? Surroundings, आपके आजू बाजू में कुछ puzzles होते रहते. What are puzzles? Puzzles are some incidents which confuse us how it happens. Puzzles वो बातें होती है जो हमें कंफ्यूज कर देती कि ऐसा क्यों होता है. तो आज वैसे ही एक पजल हमारे सामने है. Why does it hail even in summer? गर्मियों में भी क्यों बर्फबाजी होती है? गर्मियों में भी क्यों आसमान से बर्फ टपकती है? We feel very hot in summer. प्यारे बच्चों, हमें गर्मियों में समर में बहुत गर्म लगता है. The sun shines brightly and the temperature is high. सूरज तेजी से चमकता है. And the temperature is high. और जो तापमान है वो बहुत ज्यादा होता है. And then suddenly, और फिर अचानक, suddenly मायने अचानक, there are clouds in the sky and it starts raining. और अचानक आसमान में बादल जमा हो जाते हैं and it starts raining, और बारिश होना शुरू होती है. Not just water, सिर्फ पानी ही नहीं, but even small balls of ice. लेकिन बर्फ के छोटे छोटे बॉल गिरते हैं. We say it has started hailing. और फिर हम कहते हैं कि अब बर्फ गिरने लगी है. आता गारपीट व्हायला सुरुवात झाली असं आपण म्हणतो. द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस आर कॉल्ड हेलस्टोन. और ये जो बर्फ के छोटे छोटे बॉल होते हैं इनको हम हेलस्टोन कहते हैं, गार कहते हैं, ओले कहते हैं हिंदी में, मराठी में गार कहेंगे. Why does it hail in the hot summer season? तो गर्मियों में, उन्हाळ्यामध्ये का बरं या ठिकाणी गारा पडतात? क्यों गर्मियों में यहाँ ओले पड़ते हैं? As we move up from the land, जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं बच्चों, the temperature begins to fall. तो ये जो तापमान है वो गिरने लगता है. तापमान का गिरना मतलब तापमान कम होता है. Up in the sky, आसमान में ऊपर, it is very cold even in the hot season. गर्मी के मौसम में भी आसमान में ऊंचाई पर सर्दी तेज होती है. Very cold. You know that there are water particles in the cloud that we see in the sky. You know that. K-N-O-W, know का मतलब होता है जानना. You know that there are water particles. Particles मायने छोटे छोटे कण. Particle म्हणजे लहान लहान कण. In the clouds, बादलों में पानी के छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. दैट वी सी इन द स्काई, जो हमें आसमान में बादल दिखाई देते. वेरी हाई अप इन द स्काई, आसमान में बहुत ऊंचाई पर. द वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड टर्न इनटू लिटिल बीड्स ऑफ आइस. जो बादलों में पानी के जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे बूंद है, वो बदल जाते हैं बर्फ में. समटाइम देयर आर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स इन द क्लाउड्स. कभी कभी बादलों में बहुत जोरदार हवा चलती है. दे पुश दिस लिटिल बीट्स ऑफ आइस अपवर्ड. और ये जो बर्फ के छोटे छोटे पुर्जे है, हिस्से है, इनको ऊपर उठा ले जाती है वह हवा. सो दे डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड. इसलिए वो जमीन पर नहीं गिरते. दे गो अप एंड कलेक्ट मोर वाटर पार्टिकल्स. वो ऊपर जाते हैं और अपने में बारिश के पानी के और पार्टिकल को जमा कर लेते, विच फ्रीज ऑन टू देम.
और जो पानी की बूंदे हैं छोटी छोटी वो उनमें जम जाती है। ऑन टू मतलब अंदर जम जाना। Thus the tiny balls get bigger and bigger। इस तरह से ये छोटे छोटे जो बर्फ के गोले हैं ये बड़े बड़े हो जाते हैं। They turn into hailstone और फिर उसकी गार बन जाती है। The heavy hailstones then fall to the ground in the form of a shower। और ये वजनदार हेवी hailstones फिर जमीन पर शावर के माफिक एक के पीछे एक बरसते हैं। वेरी टाइनी हेलस्टोन्स मेल्ट बिफोर दे रीच द ग्राउंड। जो छोटे हेलस्टोन है, टाइनी माने छोटे छोटे, लहान लहान ज्या गारा असतात विद्यार्थी मित्रांनो त्या जमिनीवर पोहोचण्या अगोदर त्या मेल्ट होऊन जातात, वितळून जातात, पिघल जाती हैं। दे टर्न इनटू रेनड्रॉप, उनके पानी के बूंदे बन जाती है। बट सम हेलस्टोन्स रीच द ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट। लेकिन कुछ ऐसे हेलस्टोन होते हैं जो धरती पर पिघलने के पहले ही आकर गिर जाते हैं। अ लाइट शावर ऑफ हेल कैन बी ग्रेट फन। अ लाइट शावर ऑफ हेल यानी गारों का जो वर्षाव है छोटा सा हल्का सा वो बड़ा मजेदार होता है। बट अ हेल स्टॉर्म कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू क्रॉप्स, प्लांट एंड एनिमल्स। लेकिन जो हेल स्टॉर्म होता है यानी तूफान बोलेंगे हम, गारों का ओलों का तूफान, वो लेकिन बहुत नुकसान कर देता है फसल का, पौधों का और जानवरों का। Maharashtra was hit by a series of hailstorms in 2014। 2014 में महाराष्ट्र में लगातार इस तरह से ओले गिरे थे। The hailstorms devastated thousands of acres of standing crop। हजारों एकड़ जमीन पर की जो फसल है, क्रॉप से फसल, उसको ये हेलस्टॉर्म ने डिवेस्ट कर दिया था, तबाह कर दिया था, बर्बाद किया था। फ्रूट क्रॉप्स वेयर रूइंड। फ्रूट क्रॉप्स जो फलों की फसल है वो फलों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। रूइन मायने नष्ट हो गई। बर्ड्स एंड एनिमल्स वेयर किल्ड एंड इंजर्ड इन लार्ज नंबर्स। पक्षी और जानवर बड़ी संख्या में, इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में मारे गए और कुछ तो जख्मी हो गए, इंजर्ड। फार्मर्स सफर्ड हेवी लॉसेस। किसानों को भी बहुत बड़े नुकसान को सहना पड़ा, सफर्ड सहना पड़ा। इट वॉज अ ग्रेट नेचुरल कैलामिटी। CALAMITY कैलामिटी मतलब आपदा। नेचुरल मायने नैसर्गिक, कुदरती तूफान जो है एक यहाँ पर आया, नैसर्गिक आपदा त्यावेळी घडली होती। तो बच्चों आपके ध्यान में आया होगा, व्हाई डज इट हेल इवन इन समर। व्हाई डज इट हेल इवन इन समर। समर में भी क्यों ओला बरसते हैं। तो अब आगे आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं पजल के ढंग से। अब मान लीजिए कि वाई आर लीव्स ग्रीन, पत्ते हरी क्यों होते हैं। वेयर डू फ्लावर गेट देयर कलर फ्रॉम। फूलों को उनके रंग कहाँ से आते हैं। वाई डज चॉपिंग ऑन एन एनियन make you cry। Why does chopping an onion make you cry। प्याज को, कांदे को काटते समय आपके आंखों में आंसू क्यों आते हैं। इस तरह से कई प्रश्न होते हैं प्यारे बच्चों जो हमारे मन में आते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर, साइंटिफिक रीजन वी हैव टू फाइंड आउट। इन प्रश्नों के उत्तर हमें वैज्ञानिक दृष्टि से ढूंढ निकालने चाहिए।